हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। तो बेटा जैप के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैप एक जॉइंट एडमिशन प्रोसेस है जो 4 आईएम काशीपुर, रायपुर, रांची एंड त्रिची मिलकर जो है वो कंडक्ट कराने वाले हैं। एंड इस जैप प्रोसेस के थ्रू जो आपके एडमिशन्स हैं, अगर आप इन 4 कॉलेजेस में से किसी भी एक या सारे के सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस जैप प्रोसेस। अब ये जैप प्रोसेस कहता क्या है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स ने कैट का फॉर्म फिल करते टाइम ये चारों आईएम्स या चारों में से कोई एक आईएम को सिलेक्ट करा था, देन इट ऑटोमेटिकली मींस दैट दे आर एलिजिबल फॉर जैप प्रोसेस। अब जैप प्रोसेस के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको एक ईमेल आएगा जहां से आपको फॉर्म फिलिंग जो है वो करना होगा। मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ आपको, ये रहा आपका। अगर ये मिनिमम एकेडमिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट के थ्रू फुलफिल हो रहा है, दैट इज जनरल कैंडिडेट विद 60 इन 10th, 60 इन 12th, ग्रेजुएशन में 50, वीआरसी 75, डीएलआर 75 एंड क्वांट 75 एंड ओवरऑल 90+ परसेंटाइल्स, देन यू आर एलिजिबल इन द जनरल कैटेगरी। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आप चेक कर सकते हो। अगर आप ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो देन इट ऑटोमेटिकली मींस दैट यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर जैप। अब जैप के प्रोसेस के लिए एज ऑफ नाउ जो मेरे पास डिटेल्स हैं, कोई भी अलग से पैसा चार्ज नहीं होगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। अब जितने भी लोग वो फॉर्म फिल करेंगे उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपने फुलफिल कर दिया, इट डजंट मीन दैट आपके पास में फाइनल कॉल आ चुका है इंटरव्यू के लिए, पीआई के लिए। ऐसा नहीं है। आप पहले फिल करोगे, देन स्पेसिफिक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो उनको चाहिए, जो इंटरव्यू के लिए वो कॉल करना चाहते हैं, उनको कॉल किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको फाइनल पीआई के लिए कॉल होगा एंड दे विल प्रोसीड। आप यहाँ पर बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में सो दैट आप इसको रीड कर पाएँ। एंड वर्क एक्सपीरियंस पे भी एक छोटा सा धमाका किया है उन्होंने। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप में काम करते हैं, उनको सैलरी कैश में या यूपीआई के थ्रू मिलता है, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो एज अ वर्क एक्सपीरियंस ट्रीट नहीं किया जाएगा, सो दैट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर सम ऑफ यू। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। एंड देन लास्ट में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था, स्टेप 1 इज अ प्री इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, पीआई का कॉल नहीं है ये। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर जैप 2026 विल बी कंसिडर्ड फॉर स्टेप 2। मान लो आपने फॉर्म भी फिल नहीं करा जैप के लिए, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आपका कैंडिडेचर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। सिमिलरली अब ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेप 2 वुड बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग आईएम्स ऑफ जैप 2026 एंड वुड डिपेंड ऑन द साइज प्लान्ड फॉर 2026-28। तो उन्होंने पहले से नहीं बोला है कि भाई कॉल आ जाएगा नहीं आएगा, जितने लोग वो फॉर्म फिल करेंगे जैप वाला, उसी अकॉर्डिंग जो वो कॉल्स बनेंगी एंड अकॉर्डिंगली दैट विल प्रोसीड। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट राउंड के लिए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, अगर कॉल आया है देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ अ कन्वर्जन। अच्छे से प्रिपेयर करना होगा इंटरव्यूज़ को, सो दैट अगर चांस है तो वो आप क्रैक करके आगे बढ़ पाएँ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।